यह जानकारी भराड़ स्कूल के संस्थापक श्री गीजूभाई भराड़ द्वारा लिखी गई एक पुस्तक से ली गई है। यह वीडियो में हम वैज्ञानिक सर एडवर्ड फ्रैंकलिन के बारे में जानेंगे। उनका जन्म 18 जनवरी 1825 में ब्रिटेन में हुआ था। उन्होंने हमें पानी की गुणवत्ता और विश्लेषण के बारे में बताया। हवा के बाद मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी है। पृथ्वी पर पानी की मात्रा प्रचुर है। समुद्र पानी से भरे हुए हैं, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि पीने योग्य पानी क्या है। पानी उतना ही खतरनाक है जितना कि उसे होना चाहिए। अशुद्ध पानी पीने से जल जनित रोगों का खतरा होता है और साथ ही कुओं या तालाब का पानी पीने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सिद्धियां एवं विशिष्ट संशोधनों। इसलिए पीने के पानी की गुणवत्ता को जानना बहुत जरूरी है। इस अंत तक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एडवर्ड फैल्कलैंड ने पानी की अशुद्धियों और पदार्थों की गणना करने के लिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के साथ साथ गणित का उपयोग करके कई विश्लेषणात्मक तरीकों को विकसित करने में सफलता हासिल की। विज्ञान जगत उन्हें जल विश्लेषण के जनक के रूप में पहचानता है। एडवर्ड ने स्पेक्ट्रम से सूरज की किरणों को एक बहुत ही चमकीली लाइन के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल किया, जो किसी भी अन्य वस्तु के स्पेक्ट्रम में फिट नहीं होती थी। इसलिए एडवर्ड ने वह लाइन दिखाई जिसके जरिए वह हीलियम गैस के रूप में मिली। जिस गति से एक मोमबत्ती जलती है, उस पर वायुमंडलीय हवा के घनत्व पर निर्भर करता है। फ्रैंकलैंड ने प्रयोगों द्वारा सबको समझाया कि उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी की तीव्रता वायुमंडलीय दबाव पर भी निर्भर करके देखा था। किसी वस्तु के स्पेक्ट्रम की तीव्रता को उस वस्तु पर वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करने के लिए भी दिखाया गया है। उन्हें अपनी खोजों के लिए कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन वे विज्ञान के क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति थे। कारकिर्दी एवं कार्यक्षेत्र। फॉकलैंड स्थानीय रॉयल ग्रामर स्कूल में अध्ययन करने के बाद एक सहायक के रूप में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में शामिल हो गए। वह मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता अलग हो गए। माँ ने दूसरी शादी कर ली और वे अपने पिता के साथ रहते थे। इस स्थिति में आगे का अध्ययन संभव नहीं था और वह लंदन में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रयोगशाला में शामिल हो गए। संस्थान का प्रमुख जर्मनी के थे, इसलिए एडवर्ड जर्मनी के मार्बर्ग विश्वविद्यालय में अनुसंधान विभाग में शामिल हो गए। वहां उन्होंने पानी की गुणवत्ता और विश्लेषण के लिए कई अलग अलग तरीके विकसित किए। प्रारंभ में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने विभिन्न कॉलेजों में एक प्रोफेसर के रूप में भी पढ़ाया। यह वीडियो से हमें यह जानकारी मिलती है कि वैज्ञानिक एडवर्ड फ्रैंकलिन ने पुरस्कार या मेडल प्राप्त करने के लिए करने के बजाय छात्रों को विज्ञान के विकास में शामिल होना चाहिए और इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। केवल ज्ञान प्रदान करने के संदर्भ में काम किया।